धन्यवाद और धन्यवाद के साथ फिर एक बार मैं आप सबों के सामने आता हूँ। इस सुंदर और पवित्र समय के लिए मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने यह नया वर्ष मेरे और आपके जीवन में जोड़ा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे प्रियो। पिछले 1.5-2 वर्षों में लगातार हम लोग भयंकर महामारी का सामना कर रहे थे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपनी योजना में मुझे और आपको बना कर रखा ताकि हमारे द्वारा यह देश बचाया जा सके। हालेलुया। प्रियो, जिस जिम्मेदारी को, जिस कार्य को परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, मैं अपना काम कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि आप भी अपना कार्य कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे और आपको इस पृथ्वी पर उद्धार इसलिए नहीं दिया गया ताकि हम यहाँ इस पृथ्वी पर उस उद्धार का आनंद ले, लेकिन मुझे और आपको उद्धार इसलिए दिया गया है ताकि हम अनंत जीवन के लिए स्वर्ग को भर सके। हालेलुया। और हमारे भाइयों में, हमारे बहनों में जाकर हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको चुना है और यह हमारे लिए बड़ी आशीष की बात है। हालेलुया। हमने पिछले 2 दिनों से हमने 2 सेशंस किए हैं और हम लोग परमेश्वर के एक अद्भुत नाम के विषय में सीख रहे हैं। परमेश्वर इमैनुअल के बारे में हम सीख रहे हैं। परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। गॉड इज विथ अस। और हम सब जानते हैं कि इमैनुअल को लेकर हम पिछले 2 सेशंस में हमने जो भी बातें सीखी है, आज मुझे किसी का मैसेज आया था, किसी ने मुझे लिख कर भेजा था, यूट्यूब पर कमेंट्स में किसी ने लिखकर भेजा था कि आप गलत प्रचार कर रहे हैं ब्रदर, शायद क्योंकि इमैनुअल का अर्थ होता है खुल जा, है ना। तो मैं जब मैंने मैसेज पढ़ा तो मैंने उस बहन को कहा कि सिस्टर, आप मेरे को ज़रूर से आप मुझे बताइएगा कि वचन में कहाँ पर लिखा है कि इमैनुअल का अर्थ खुल जा होता है। आमीन। और उस बहन ने मुझसे कुछ समय मांगा और मैं चाहता हूं कि मैं उस कमेंट को आपके लिए पढूं ताकि कई बार क्या होता है ना कि वचन कहता है मेरे वचन का ज्ञान न होने से मेरी प्रजा नष्ट होती चली जा रही है। और जब मैं उस वचन को पढ़ रहा था तो जब मेरे को वो सिस्टर ने बताया कि आपने यहाँ पर गलत लिख कर भेजा है, तो मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने मुझे इसमें लिखा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि इमैनुअल का मतलब खुल जा है। क्या सर? क्योंकि जीवन की पुस्तक गलत नहीं बताती है सर जी। नए साल की आपको भी बहुत बहुत बधाई पास्टर जी। प्रभु ने हमें इस बार न्यू ईयर और न्यू डे भी दिया है। उसके बाद मैंने उनसे लिख कर भेजा था, खुल जा ये कहाँ लिखा है सिस्टर, आप मुझे बताइएगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा, मैं ढूंढ कर बताती हूँ सर, याद नहीं आ रहा है, सॉरी। उसके बाद जब मैंने उनको आगे वापस उस वचन के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे कुछ और उत्तर दिया, माफ़ करना सर, इफ्तिताह का मतलब खुल जा है, सॉरी मेरे बात से आपको ठेस पहुंची, सो सॉरी सर। आमीन। मैं इस बहन को बताना चाहता हूं, अगर वो इस वचन को सुन रही है, कि आपके बोलने से मुझे ठेस नहीं लगी, परंतु आपके प्रश्न पूछने से मुझे बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि इतने वर्षों से शायद आप इस गलत फहमी में थे कि इफ्तिताह का मतलब इमैनुअल होता है और इमैनुअल का मतलब खुल जा होता है। परंतु यहोवा का धन्यवाद हो, इन वचनों को आपने ध्यान से सुना और परमेश्वर ने आपके मन को खोल दिया, क्योंकि वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें आज़ाद करेगा। हालेलुया। सो बहन, मैं आपसे बिल्कुल भी निराश नहीं हूँ, उल्टा मुझे आनंद हुआ है कि आप कम से कम वचनों को सुन रही है और बड़े ध्यान से सुन रही है। आमीन। इसीलिए कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि अर्ध सत्य हमें पता होता है और जिसका खामियाजा हमें कई वर्षों तक भुगतना पड़ता है। आमीन। तो प्रियो, आज फिर एक बार हम परमेश्वर इमैनुअल के विषय में सीखने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग फिर एक बार पवित्र शास्त्र निकालेंगे। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो है भजन संहिता, उसका 144 अध्याय और उसके 1 और 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 144 एंड वर्सेस 1 और 2। और मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र और आपके पेन, पेंसिल, पेपर, नोटबुक्स, आपके नोट्स सब आप साथ में लेकर बैठे हैं। तो आइए प्रियो, हम सब मिलकर इस वचन को हिंदी में पढ़ेंगे। भजन संहिता 144 अध्याय, उसके पहले और दूसरे वचन को हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निदान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे
वचन कहता है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है। हालेलुया। प्रियो, आगे वचन कहता है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। अब जब हाथों को लड़ने के विषय में पवित्र शास्त्र बताता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपके हाथों को बल से भर देता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो आपको बंदूक चलाना या तलवार चलाना या तलवारबाजी करना सिखाता है, क्योंकि इफिसियों की पत्री 6 और 12 बहुत स्पष्ट रीति से हमको सिखाता है कि हमारा मल्ल युद्ध जो है वो लहू और मांस से है ही नहीं। तो फिर यहाँ पर वचन क्या सिखा रहा है कि वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। अगर ये वचन तलवारबाजी के लिए हाथों की बात कर रहा है तो फिर इफिसियों 6:12 गलत होना चाहिए। और अगर इफिसियों 6:12 कहता है कि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है तो फिर भजन संहिता 144 उसका पहला वचन गलत होना चाहिए। परमेश्वर के वचन कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होते हैं। हालेलुया। वो एक दूसरे के विरोध में नहीं होते हैं। हमको यह समझने की जरूरत है कि वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। इसका अर्थ है कि जब जब धर्मी अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाता है, जब जब धर्मी अपने हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर की स्तुति, आराधना और अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर को देता है, तब तब वह अंधकार की ताकतों के साथ युद्ध में चला जाता है। और इसीलिए वचन कहता है कि वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। जब जब आप अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, विश्वास करें, जब आत्मा और सच्चाई से आप धन्यवाद और स्तुति और आराधना करते हैं, तो जब अपने हाथों को आप स्वर्ग की ओर उठाकर प्रभु की महिमा करते हैं, परमेश्वर स्वर्ग के फाटकों को खोलता है। और उस समय जो परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, जिस युद्ध में, युद्ध भूमि में खड़े होकर आप युद्ध लड़ रहे हैं, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता के परिमाण के अनुसार आपके साथ आकर उस युद्ध को स्वयं लड़ता है। हालेलुया। वह मेरे लिए करुणा निदान और गढ़ है, ऊंचा स्थान, और वह मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज अगर आप किसी भी परिस्थिति में डूबे हुए हैं, फंसे हुए हैं, अगर बहलिए के जाल में बहलिए ने आपको दबोच लिया है, तो विश्वास करें और इस वचन का अंगीकार करें, क्योंकि वचन कहता है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए करुणा निदान है और संकट के समय वो गढ़ है, वह मेरा ऊंचा स्थान और मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वह मेरी ढाल है और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर, इन वचनों के पढ़े जाने पर आपको बड़ी आशीष दे। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और इससे पहले कि हम परमेश्वर से मन्ना प्राप्त करें, हम अपने आप को परमेश्वर को संपूर्ण रीति से समर्पित करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा, तूने अपनी योग्यता, अपनी महानता को हमारे जीवन पर रखा। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। राजा प्रभु जी, इस सुंदर समय को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं। राजा, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से दूर जाने के आगे यीशु नासरी के नाम से देते हैं। राजा, जब हम वचन को सुनते हैं, हमारे मनों को तैयार कर प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, हम इमैनुअल परमेश्वर के विषय में सीख रहे थे और मैंने आपको बताया था कि कई लोग इस पर वाद विवाद करते हैं कि इमैनुअल, जब कुमारी को, उस गर्भवती को कहा गया कि तू एक कुमारी गर्भवती जन्म देगी और उसका नाम तू इमैनुअल रखना, कई लोगों को वाद विवाद करते हुए मैंने सुना है कि उसका नाम इमैनुअल था, फिर क्यों उसका नाम यीशु रखा गया, और बहुत सारी बातों पर लोग वाद विवाद करते हैं। लेकिन कल मैंने आपसे कहा था कि पुराने नियम में हर एक परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर ने अपने एक नाम को दिया, और हमने उसमें से कल कुछ नाम देखे भी थे। मेरा विश्वास है, कल मैंने आपको बताया था कि पुराने नियम में पहला नाम जो था वो एलोहिम था, जिसका अर्थ है द क्रिएटर गॉड, दुनिया बनाने वाला परमेश्वर, जिसको एलोहिम कहा गया है। और नया नियम कहता है एवरीथिंग दैट वाज क्रिएटेड बाय जीसस क्राइस्ट। आमेन। सो पुराने नियम का एलोहिम, नए नियम का यीशु नासरी ही है। हालेलुया। पुराने नियम का वचन कहता है उसका नाम यहोवा है। ही हैज बीन कॉल्ड जेहोवा, द लॉर्ड जेहोवा, जिसका मतलब होता है आई एम। और नया नियम कहता है जीसस सेज टू द जूज बिफोर अब्राहम वाज
आई एम। और उसने यहूदियों से कहा, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूँ। हालेलुया। इसका अर्थ है पुराने नियम में यहोवा जो नाम दिया गया है वो नए नियम का यीशु नासरी ही है। मैंने आपको अदोनाई के विषय में कल बताया, यहोवा निस्सी के बारे में मैंने आपको कल बताया था, यहोवा रोही का नाम हमने देखा, यहोवा सबा देखा था, एलशदाई देखा था, और ऐसे हमने बहुत सारे नामों को कल अध्ययन किया। और मैंने आपको अंत के समय में यही बताया था, अगर आप परमेश्वर के नामों के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, then all you got to do is remember the name Emmanuel, because he is not only with us but he is God with us. हालेलुया। वो केवल हमारे साथ है ऐसा नहीं है उसका अर्थ, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। आमेन। See, the word of God says, Matthew chapter 1 verse 23, मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 23 वचन कहता है, देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। हालेलुया। The meaning of the Lord Emmanuel means God with us. हालेलुया। परमेश्वर इम्मानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ। और जब मैं इस वचन पर बड़ी गहराई से और बड़ी गंभीरता से मनन कर रहा था, तो that time I found that in theology this is also called hypostatic union। इसको थियोलॉजी की भाषा में अर्थात शास्त्रों की भाषा में इसको हाइपोस्टैटिक यूनियन ऐसा कहा जाता है। दैट मीन्स द यूनियन ऑफ टू नेचर्स इन वन पर्सन। हालेलुया। जब मैं इसको बड़ी गहराई में जाकर अध्ययन कर रहा था, तो एक शब्द मेरे आंखों के सामने आया उस अध्ययन को करते समय, उसको हाइपोस्टैटिक यूनियन कहा जाता है। इसका अर्थ होता है दो ऐसी प्रकृति या दो ऐसे स्वरूप का मिलान जो एक ही व्यक्ति में पाया जाता है। हालेलुया। दो प्रकृतियां, टू डिफरेंट नेचर्स इन वन पर्सन। आमेन। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था, इन अदर वर्ड्स इट इज बोथ ह्यूमन एंड डिवाइन। ठीक है, दो प्रकृतियां, दो अलग अलग स्वरूप, पर मनुष्य एक ही। जैसे यीशु नासरी के बारे में पवित्र शास्त्र गवाही देता है कि वह पूर्ण मनुष्यत्व में था और पूर्ण ईश्वरत्व में था, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। सो इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था तो वो पूर्ण मनुष्य था। हालेलुया। वो कोई जादू टोना या गिमिक्स नहीं करता था, वो पूर्ण परमेश्वर का रूप भी था और पूर्ण मनुष्य का रूप भी था। हालेलुया। और इसीलिए उसको इम्मानुएल कहा गया है, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र भी कहता है और मनुष्य का पुत्र भी कहता है। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 6 और 7 वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग पवित्र शास्त्र से फिलिपियों की पत्री, द बुक ऑफ फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्सेस 6 and 7 सब निकाल लेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसके 6 और 7 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी आपके स्थानों पर इन वचनों को पढ़िएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का ये वचन बड़ा अद्भुत है। इसकी शुरुआत में बहुत सुंदर लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। अगर यीशु मसीह चाहता तो जब गतसमनी के बगीचे में उसको पकड़ने के लिए पलटन आई तो उसने कहा वहां पतरस को कि अगर क्या तू नहीं सोचता कि अगर मैं चाहूं तो इसी समय स्वर्गदूतों की 12 पलटन को मैं बुला सकता हूं। आमेन। अगर वो चाहता तो वो इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकता था। फिर भी वचन कहता है उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, अर्थात स्वयं परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। हालेलुया। यहां वचन कहता है कि इससे पहले कि यीशु मनुष्य का पुत्र बनकर पृथ्वी पर आए, ही इज एग्जिस्टेड एज
पार्ट ऑफ द गॉडहेड। हालेलुया। इससे पहले कि परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए, उससे बहुत पहले, इस युग के आरंभ होने से, समय के तैयार होने से बहुत पहले, वो त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय इसके बारे में हमें बताता है। यशायाह की पुस्तक द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 9 एंड वर्स 6 सेज, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। हम उसका सिर्फ पहला भाग पढ़ रहे हैं, और मैं चाहता हूं आपके पवित्र शास्त्र में अगर ये भाग अंडरलाइन नहीं है तो आप इसको अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिए। अब वचन पढ़ते वक्त मैं आपको रोज बताता हूं कि बड़ी गंभीरता से वचनों को पढ़ना। हम परमेश्वर के वचनों को बहुत ही आसानी से, बहुत सरल तरीके से पढ़ देते हैं। यहां पर 2 शब्द आए हैं। वचन कहता है क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक को आप अंडरलाइन कर लेना, और उसके बाद लिखा है हमें एक पुत्र दिया गया। अब पुत्र को अंडरलाइन कर लेना, और मेरा विश्वास है आप बालक और पुत्र के डिफरेंस को जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि इससे पहले कि बालक अर्थात वो बालक जो यीशु मसीह जो मरियम के द्वारा उत्पन्न हो, पुत्र पहले से ही मौजूद था। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो अपने स्थानों पर आमीन कहे। प्रियो, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और पुत्र दिया गया, इसका अर्थ है कि मरियम के पेट से जब यीशु का जन्म बालक के रूप में उस चरनी में हुआ, उससे पहले ही पुत्र हमें दे दिया गया। हालेलुया, आमीन। द सन existed before the child ever got born, because son was already existed in the form of God before the child being born in the form of man. Hallelujah. मुझे नहीं पता मैंने जो कहा आपको समझा कि नहीं समझा। पुत्र जो था वो यीशु के चरनी में आने से पहले ही यीशु परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहले से ही एग्जिस्टेंस में था, या पहले से ही था। और because son was already existed in the form of God, क्योंकि पुत्र जो है वो पहले ही परमेश्वर के रूप में उत्पन्न था, इससे पहले कि वो एक माता के गर्भ से एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर जन्म ले सके। हालेलुया। इसीलिए इमैनुअल और यीशु ये नाम में कंफ्यूजन में नहीं रहना। हालेलुया। लोगों की बहुत सारी शिक्षाएं हैं, पर सटीक शिक्षाओं को सीखना आरंभ करें। और अगर आपको कभी भी वचन में कंफ्यूजन हो तो जरूर से पवित्र आत्मा से पूछिएगा। हालेलुया। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 7वें वचन में हमने अभी पढ़ा, फिर से मैं एक बार आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। अब 7वां वचन, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। उदाहरण के तौर पर आप सोचिए, आपके पास एक वाटर बॉटल है जो पानी से पूरी ऊपर तक उसके मुंह तक लबालब भरी हुई है, और एक खाली ग्लास है। और अब हम उस बॉटल में के पानी को उस ग्लास में उंडेल देते हैं या डाल देते हैं। नाउ आप सोचिए, ये वाटर बॉटल या पीचर आप बोल सकते हैं, पीचर को मटका बोलते हैं ना, हम हिंदी में मटका बोलते हैं। आपके पास एक मटका है और आप उस मटके का पानी एक ग्लास में उंडेल देते हैं। ये मनुष्य का पुत्र और परमेश्वर का पुत्र और मरियम की गर्भ से निकलने वाला यीशु मसीह है ना, ये दोनों एक ही है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने जो आपको उदाहरण दिया है कि 3 चीजें मैंने आपको बताई, वाटर बॉटल नंबर 1, नंबर 2 वाटर एंड नंबर 3 ग्लास। हालेलुया। हमारे पास ये 3 बातें थी उदाहरण में। वाटर बॉटल इज नथिंग बट गॉड द फादर, आमेन। देन वाटर इज नथिंग बट गॉड द सन, और जो ग्लास है ना, इसको हम मनुष्य का उदाहरण के रूप में, हम उसको मनुष्य के रूप में देख सकते हैं। तो यीशु मसीह ने अर्थात परमेश्वर पिता अर्थात वाटर बॉटल ने क्या किया, अपने पुत्र को उस ग्लास में उंडेल दिया। अर्थात वाटर क्या है, यीशु मसीह है। उसने यीशु मसीह को यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में उंडेल दिया, अर्थात ग्लास में डाल दिया। हालेलुया। सो द वर्जिन बर्थ वाज deity being poured into humanity, amen. So
कुमारी के या मरियम के गर्भ से यीशु का जन्म लेना क्या था? परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के रूप में ढाल दिया। हालेलुया। मैंने आपको बताया, आप अगर नोट्स लिख रहे हैं तो फिर एक बार लिख लेना, ताकि आप भविष्य में कभी भी इस वचन का मनन और अध्ययन करने के बाद आप जब प्रचार करेंगे तो परमेश्वर इससे भी भेद की बातों को आपको प्रकट करेगा। प्रियो, मैंने आपको वाटर बॉटल बताया, वाटर बॉटल इज इक्वल टू गॉड द फादर लिख लेना आप। उसके बाद मैंने आपको वाटर बताया, वाटर इज इक्वल टू गॉड द सन लिख लेना आप, परमेश्वर का पुत्र लिख लेना। और ग्लास इज इक्वल टू ह्यूमन लिख लेना आप, या मनुष्य का शरीर लिख लेना, ह्यूमन बॉडी लिख लेना। आमीन। अब इस बॉटल ने अर्थात यहोवा ने क्या किया? उस पानी को अर्थात यीशु मसीह को ग्लास में अर्थात मनुष्य के रूप में उंडेल दिया। हालेलुया। इसका अर्थ है डेटी बीइंग poured into humanity, परमेश्वरत्व को मनुष्य के रूप में तैयार किया गया। इसका अर्थ है वो सारी बातें जो परमेश्वर में है वो पिता ने उंडेल कर मनुष्य में डाल दी। हालेलुया, आमेन। प्रियो, दैट मीन्स apart from sin, God became a man in the person of Jesus Christ। अर्थात पाप को अगर आप छोड़ दे, या पाप के स्वभाव को अगर आप अलग कर दे, तो परमेश्वर ने स्वयं अपने आप को यीशु के रूप में पूर्ण रीति से मनुष्यत्व में ढाल दिया। इसमें सिर्फ एक चीज नहीं थी, और वो था पाप का स्वभाव। हालेलुया। और ऐसा परमेश्वर ने क्यों किया? क्योंकि वेरी सिंपल, वो मनुष्य के साथ रहना चाहता था, वो मनुष्य के साथ संगति करना चाहता था। आमेन। गॉड एम्प्टेड हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमैनिटी सो दैट ही कुड बी विद अस। आमेन। और इसीलिए उसको स्वर्गदूत कहता है कि तू उसका नाम इम्मानुएल रखना। आमेन। मैंने आपको कल भी बताया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 1:23 में जो लिखा है कि स्वर्गदूत मरियम के पास आया और तो कुमारी होगी जो गर्भवती होगी, और तू उस बालक का नाम मरियम रख, इम्मानुएल रखना। ये मत्ती ने नहीं लिखा है, ये भविष्यवाणी हजारों वर्ष पूर्व यशायाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय के 14वें वचन में लिखी है, जहां पर भविष्यवक्ता यशायाह ने परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी पहले ही कर दी है कि एक कुमारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। जब मत्ती इसका अध्ययन कर रहा होगा, तब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मत्ती ने यशायाह की पुस्तक उसके 7वें अध्याय के 14वें वचन को उस व्यवस्था की पुस्तक से रख कर इसको यीशु के साथ जोड़ा, और उसने अपने इस पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा अपनी पुस्तक में इसको लिख दिया। हालेलुया। प्रियो, वचन को समझना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। जब भी आप वचन सुनते हैं, चाहे वो मैं बांट रहा हूं, चाहे परमेश्वर का कोई भी सेवक दासगण कोई भी बांट रहा है, उन वचनों को बड़ी गंभीरता से सुनना। आमीन। जब आप वचनों को गंभीरता से सुनते हैं तो वचन आपके अंदर से बाहर आकर गंभीरता से कार्य करते हैं। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसके 5, 6 और 7 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसके 5, 6 और 7 वचन। द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 10 वर्सेस 5, 6 एंड 7। वचन कहता है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। आमेन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। एंड यू नो, ये जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है ना, ये पिता और पुत्र के बीच में चल रहा है ना, परमेश्वर यहोवा के बीच में और उसके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के बीच में, इन दोनों बाप बेटे के बीच में ये कॉन्वर्सेशन चल रहा है। एंड दिस इज द ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। इसका प्रमाण ये है कि जब इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 5वां वचन हम पढ़ते हैं, तो वहां की शुरुआत को आप अंडरलाइन कर ले। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, इससे पहले कि वो उत्पन्न हो, अर्थात मरियम के पेट से बाहर आए और इस पृथ्वी पर चरनी में जन्म ले, उससे पहले पृथ्वी पर आने से पहले
यीशु मसीह और पिता स्वर्ग में इस बातचीत आपस में कर रहे हैं। इसी कारण वह जगत में आते समय अर्थात मरियम के गर्भ में आने से पहले वो अपने पिता से ये बातचीत कर रहा है। हालेलुया, आमीन। और जब मुझे प्रभु ने इस बात को मुझे कन्विक्ट किया, आई वाज सो जॉयफुल इन माय स्पिरिट, और मुझे अपने हृदय में बड़ा आनंद आया इस वचन को पढ़ने के बाद कि पिता और पुत्र यहाँ पर यीशु को भेजने से पहले आपस में पूरा प्लानिंग और पूरी योजना को तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर स्वर्ग का परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह एक डिसीजन ले रहे हैं कि पिता अपने पुत्र को शरीर में देकर पृथ्वी पर भेजेंगे ताकि मानव जाति को अर्थात आपको और मुझे बचाया जा सके। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर मस्ती करने के लिए, यहाँ पर पृथ्वी का आनंद उठाने के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए ताकि मैं और आप पापों से और श्रापों से छुड़ाए जा सके। हालेलुया। उसने यीशु मसीह को यहाँ पर पुत्र के रूप में भेजा, मनुष्य के स्वरूप में या मनुष्य के रूप में उत्पन्न किया इस पृथ्वी पर। उसका एक ही कारण था, क्योंकि परमेश्वर मानव जाति के साथ संगति करना चाहता था। हालेलुया, आमीन। फिर परमेश्वर के लोगों वचनों को गंभीरता से सीखना आमीन, क्योंकि ये वचन ही है जो आपके अकेलेपन में, आपके भारीपन में, आपकी उदासीनता में, आपकी निराशा में, आपकी हताशा में आपके साथ बल और सामर्थ्य के रूप में कार्य करेंगे। हालेलुया। इसलिए वचनों को ठट्टा में नहीं उड़ाना, इसको बड़ी गंभीरता से आप लेना। आमीन। आज हम इन वचनों को यहीं समाप्त करेंगे। कल हम इब्रानियों 10, 5, 6, 7 से एक बार फिर शुरू करेंगे, और इस समय मैं चाहता हूं हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस सुंदर और पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, फिर भेद की बातों को तूने हमारे जीवन पर प्रकट किया, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस समय हम फिर एक बार अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं प्रभु जी, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आज 2022 का पहला दिन है, 1 जनवरी 2022। मैं आप सबों को अपरंपार आशीषें देता हूं। नई वाचा का सेवक होने के नाते से मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु अपने स्वर्ग के फाटकों को खोले और परमेश्वर आपके ऊपर अपरंपार आशीषों को उंडेले। हालेलुया। प्रियो, हमने एक नए वर्ष में प्रवेश किया है। लगातार धन्यवाद देते रहे ताकि हमारा पूरा वर्ष प्रभु को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने में हम व्यस्त हो सके। हालेलुया। संसार की और शरीर की अभिलाषा और उसको चिंताओं को आप नहीं करना, उसकी पूर्ति करने वाला यहोवा इम्मानुएल आपके संग चल रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह आपको बड़ी आशीष दे। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते रहिए, एक दूसरे को प्रार्थना में स्मरण करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल।